Hello everyone. Good morning to all of you and welcome back to my YouTube channel Cine TV Odisha. आज आम ये भिडियो डिस्कसन करवा कि इंपोर्टेंट पेडागोजी क्वेश्चन जहाँकि आप एसएसबी टीजीटी एग्जाम मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। ये हूँ मॉक टेस्ट नंबर 1 एथरे आम डिस्कसन करवा टोटल 35 क्वेश्चन आप आउट ऑफ 35 केते मार्क रखुचंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबे जणाई पारिबे। तो फ्रेंड्स एथरे आम डिस्कसन करवा प्रीवियस ईयर किछि आरएचटी रेगुलर हाई स्कूल टीचर जो मेन एग्जाम होता से आसवा प्रीवियस ईयर किछि आम पेडागोजी डिस्कसन करवा जहाँद्वारा आप जापर कौ टाइप क्वेश्चन आसी आप एग्जाम आरएचटी सिलेबस एवं आप एसएसबी टीजीटी सिलेबस सेम अच्छी तो आप जापर आप कौ भाया क्वेश्चन आसो। तो देखिए आप 35 रू के मार्क रखुंट निहाती भाव कमेंट बॉक्स रे जनइबे। तो फास्ट क्वेश्चन सहित स्टार्ट करिया। फास्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मे बी यूज्ड एज असेसमेंट टूल फॉर कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। से कौच कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे आमे या भितर कौटा गोटे आमे असेसमेंट टूल रूपे यूज करिपारिबा से पचारि। टीचर्स ऑब्जर्वेशन, मल्टीपल चॉइस टेस्ट ना ओपन एंडेड एसे टेस्ट ना स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। तो देखंतु आमर कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे आमे असेसमेंट टूल हिसाब से यूज करिपारा काहाकू ना ओपन एंडेड एसे टेस्ट। ओपन एंड एसे टेस्ट आमर जो क्रिएटिव थिंकिंग बढ़िबो। तो ऑप्शन नंबर सी होज करेक्ट आंसर ओपन एंडेड एसे टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड मे बी कैटेगराइज्ड एज लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच। तो से कौच या भितर कौटा गोटे लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच अटे माने शिक्षार्थी केन्द्रिक प्रणाली अटे से पचारि कौटा गोटे अटे शिक्षार्थी केन्द्रिक बा आमर स्टूडेंट सेंट्रिक बा लर्निंग सेंट्रिक कहि परिबा। तो लर्निंग सेंट्रिक शिक्षार्थी केन्द्रिक अप्रोच होउछ कौटा से पचारि। तो लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन एटा तो टीचर सेंटर्ड होगला आ पावर पॉइंट एटा भी टीचर सेंटर्ड होगला आ ऑनलाइन लेक्चर एटा भी टीचर सेंटर्ड होगला। किंतु आमर लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंटेशन रे कोन होउछि ना पिला माने निजे लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट करूछंती किछि आमर जो साइंस जो लैबोरेटरी अछि तो सेठी पिला माने एक्टिव रोछि जोठी पिला माने एक्टिव रोछि सेटा होछि लर्नर सेंट्रिक अप्रोच। तो ऑप्शन नंबर डी होबा करेक्ट आंसर। लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंटेशन इज एन एग्जांपल ऑफ लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच। ऑप्शन नंबर डी हे जिबा आपन मानकर करेक्ट आंसर। बाकी तीनटा जका आपन मानकर टीचर सेंट्रिक अप्रोच मन रखिए। एग्जाम में भी आप टीजीटी एग्जाम पचारि पारे कौटा गोटे टीचर सेंट्रिक अप्रोच पचारि या भितर गोटे देथिबो आ बाकी सब लर्नर सेंट्रिक ऑप्शन थिबो तो सेटा आपन कंफ्यूज हेबार नाही। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए टेस्ट इज वैलिड फॉर द पर्पज फॉर व्हिच इट इज यूज देन। से कौन गोटे टेस्टा वैलिड फॉर द पर्पज ऑफ केते बेले गोटे टेस्टा वैलिड हम गोटे टेस्टा केते बेले वैलिड हम से पचारुछि कौटा यूज व्हिच इज यूज देन कौन यूज हेले आमर टेस्टा वैलिड बेले आम भाभी पारिबा। तो देखो इट मस्ट हैव परफेक्ट रिलायबिलिटी, it has certain degree of reliability, it is certainly not reliable, it is not necessarily reliable। तो देखंतु जदि आम गोटे टेस्ट आम गोटे किसी आमर कौन जे कुछ आम जो उद्देश्य गोटे टेस्टा बन जदि से उद्देश्य को से परिमाप करि फुलफिल करि ताहाले आम कहबा जे सेटा आमर वैलिड अछि कहबा। तो ये कौन हम करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इट इज सर्टेन डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी। आम गोटे निर्दिष्ट उद्देश्य आम गोटे 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 टेस्टा करुँच से निर्दिष्ट उद्देश्य को से फुलफिल करें आम जाना जे से टेस्टा आम वैलिड है बा वैलिडिटी बोली आम कहते। तो ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर इट इज सर्टेन डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग। कौटा लर्निंग रो कैरेक्टर नुहे से पचारि। तो लर्निंग रो कैरेक्टर कौन नुहे पचारि इट इज कंटिन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट हैज चेंज बिहेवियर ऑफ द लर्नर, इट डेवलप्स पर्सनालिटी ऑफ द लर्नर, इट ऑलवेज रिजल्ट्स इन ए पॉजिटिव इम्पैक्ट।
तो देखो लर्निंगटा हूँ गोटे लाइफ लंग एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस यहाँ ठीक अच्छी इट चेंज बिहेवियर ऑफ लर्नर व्यवहार परिवर्तन आनुची ये भी ठीक अच्छी इट डेवलप्स पर्सनालिटी ऑफ द लर्नर पर्सनालिटी व्यक्तित्व पर विकास करुच्ची ये भी ठीक अच्छी आउ इट ऑलवेज रिजल्ट इन ए पॉजिटिव इम्पैक्ट केबे पॉजिटिव सब पॉजिटिव इम्पैक्ट दब बोली सेमती किसी माने नहीं बेले बेले आम नेगेटिव आसीपे बेले बेले आसीपे सब नुह तो ये कौन सब पॉजिटिव नहीं बेले बेले नेगेटिव इम्पैक्ट पकाऊँ तो ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर इट ऑलवेज results in a positive impact not a characteristic of learning सब पॉजिटिव नहीं बेले बेले नेगेटिव इम्पैक्ट पकाऊँ तो ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर नेक्स्ट रही द लॉ ऑफ रीडीनेस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस वाज गिवन बाय से कौच जे लॉ ऑफ रीडीनेस जो रही लर्निंग प्रोसेसटा से किए देते एटा इजी क्वेश्चन आम पचार आरएचटी मेन एग्जाम पचार आम जो 2023 आप मैंने सेप्टेम्बर मसर जो एग्जाम होता मेन एग्जाम तो लॉ ऑफ रीडीनेस आम किए देते ना आमर थॉर्नडाइक ईएल थॉर्नडाइक देते ईएल थॉर्नडाइक ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही फॉर असेसिंग हायर मेंटल एबिलिटीज ऑफ लर्नर्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ टेस्ट आइटम इज से कौन जे शिक्षार्थी मानकर मेंटाली एबिलिटी जो रही से हायर लेवल आम जब आसेस करने चाहूँगी ताहले कौ टाइप क्वेश्चन आम करवा माने तार क्रिएटिव थिंकिंग आम डेभलप करने चाहूँगी ताहले कौ टाइप आम क्वेश्चन करवा ओपन एंडेड ना मैचिंग ना आसरेसन रीजन ना मल्टीपल चॉइस तो देखो तो हायर मेंटल एबिलिटी माने क्रिएटिव थिंकिंग हायर मेंटल एबिलिटी माने कौन क्रिएटिव थिंकिंग आम ओपन एंडेड क्वेश्चन पचार ओपन एंडेड टाइप क्वेश्चन पचार ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर ओपन एंडेड टाइप क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन रही सम टीचर्स आस्क द स्टूडेंट्स प्रोबिंग क्वेश्चन ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस दिस इज कॉल्ड किसी शिक्षक आमर स्टूडेंट मान प्रोबिंग टाइप क्वेश्चन पचार ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से कौन कहुए ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग ड्यूरिंग लगे माने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस समय किसी प्रोबिंग क्वेश्चन पिला पचार डाउट किसी अच्छे पचार से कौन कहुए ड्यूरिंग लगे माने आमर कौन हम फॉर्मेटिव असेसमेंट हो फॉर्मेटिव असेसमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ समेटिव असेसमेंट समेटिव असेसमेंट कोड गोटे कैरेक्टर नुहे आप मैक्सिमम क्वेश्चन असेसमेंट आमर जो लर्निंग सेंट्रिक टीचर सेंट्रिक एंड स्टूडेंट सेंट्रिक आप जो थिला लर्नर सेंट्रिक तापर क्वेश्चन पचार मैक्सिमम क्वेश्चन पचार आप आरएचटी एग्जाम से मुझे आपको डिस्कसन करुँची तो देखो समेटिव असेसमेंट कोड़ा गोटे कैरेक्टरिस्टिक नुहे लक्षण नुहे से पचारि से ऑप्शन देती कंडक्टेड एट द एंड ऑफ टीचिंग वर्क हेल्प्स द टीचर टू मॉडिफाई टीचिंग सर्टिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग लर्निंग लेवल रिजल्ट हेल्प इन प्रमोटिंग टू नेक्स्ट ग्रेड तो समेटिव असेसमेंट वर्ष शेष होची तो से कौन कर कंडक्ट एट द एंड ऑफ टीचिंग वर्क माने वर्ष शेष हो एंड ऑफ टीचिंग वर्क आमर जो वर्ष सरले आमर शेष होटा ठीक अच्छी सर्टिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग द लर्निंग लेवल आम आमर कौन समेटिव असेसमेंट है आम सर्टिफिकेट आम 10th बोर्ड एग्जाम देले वर्ष एग्जाम देला सरला आम कौन सर्टिफिकेट मिलूँ तो सर्टिफिकेट दूसरी आमर आमर लर्निंग लेवल कौ के अच्छी रिपोर्टिंग मैंने कौन के मार्क अच्छी आमर से सर्टिफिकेट मेंशन रोचे मार्क रोचे तो से यहाँ भी समेटिव असेसमेंट रोचे आ रिजल्ट हेल्प इन प्रमोटिंग टू नेक्स्ट ग्रेड आम रिजल्ट प्रकाश पाँच समेटिव एग्जाम है आप नेक्स्ट क्लास को आम जाऊँ मन 10th क्लास बोर्ड परीक्षा सरला आम रिजल्ट बाहरला तापर केते ग्रेड रोचे मार्क रोचे तो ग्रेड मार्क तो आमर रोचे आप नेक्स्ट क्लास आम +2 को जॉइन करवा तो ए 3टा जाक हो किंतु हेल्प द टीचर टू मॉडिफाई टीचिंग को मॉडिफाई करने हेल्प करेनि टीचर को समेटिव असेसमेंट केबे भी तो ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग रो हाईएस्ट लेवल या भीतर कोटा इंटरप्रिटेशन ना मेमोरी बेस्ड ना रिफ्लेक्टिव ना अंडरस्टैंडिंग तो देखो तो टीचिंग लेवल रो टीचिंग हाईएस्ट लेवल होची रिफ्लेक्टिव लेवल होची टीचिंग रो हाईएस्ट लेवल ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस टू टीचिंग टीचर सेंटर्ड से कौन या भर को अप्रोचटा टीचर सेंटर्ड अटे शिक्षक केन्द्रिक अटे ये सब क्वेश्चन आरएचटी मेन एग्जाम आसी सेप्टेम्बर 2023 आमर जो एग्जाम होता तो से कौन जे कौटे टीचर सेंटर्ड अप्रोच अटे
तो ऑलरेडी मुझे कही टीचर सेंटर पचार डिस्कशन मेथड, डिस्कवरी मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोजेक्ट। तो देखो डिस्कशन मेथडटा आ डिस्कवरी मेथड आउ प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड रे प्रोजेक्ट दिया पिला से एक्टिव रोचे, पिला माने एक्टिव रहला माने से आमर लर्नर सेंटर्ड हो गला। आ डिस्कवरी माने पिला किसी डिस्कवर नुआ डिस्कवर कर तो तापर से चिंतार तापर से भावुं केमती कर कौन कर डिस्कवर करपाई। तापर डिस्कसन, डिस्कसन पिला माने परस्पर मध्य डिस्कसन करेंगे, इंटराक्शन हो टीचर सहित मध्य डिस्कसन हो, टीचर स्टूडेंट इंटराक्शन हो, जो स्टूडेंट मान इंटराक्शन हो कौन हम एक्टिव से लर्नर सेंटर्ड अटे। तीन टा जाक आमर लर्नर सेंटर्ड। बाकी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, लेक्चर मेथड एगुड़ा हूँ आपर टीचर सेंटर्ड अटे। तो ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इज टीचर सेंटर्ड अप्रोच। ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज मेजर ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स ऑब्टेन्ड ऑन रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ द सेम टेस्ट अंडर सेम कंडीशन। तो ये क्वेश्चनटा बहुत तरह पचार ओटीटी पचार ओएसटी पचार खाली टिके टिके से मोडिफाई करके पचारुची क्वेश्चनटा। तो आपको मुझे या पूर्व मुझे आपको पेडागोजी सेक्शन कही कंसिस्टेंसी वर्डटा आसला स्कोर कंसिस्टेंसी रोचे माने आप कौन हो रिलायबिलिटी हो, रिलायबिलिटी हो विश्वसनीयता बोली कहुए। विश्वसनीयता माने कौन धरनीय गोटे 10th क्लास आप 10th क्लास पिला मानकर मैथ एग्जाम कले मार्च मसरे कले 100 मार्कर पिला माने 100 रु 80 मार्क रखुंट आम से जून रे कले सेम पिला मानक नहीं कि से माने जून रे कले मतलब 100 रु से माने 80 81 रखुंट। फिर आम कौन कले ना डिसेम्बर कले से 100 रु 80 81 कर माने स्कोर रे कौन चेंजेस रोनी माने कंसिस्टेंसी रोची स्थिरता रोची सेम स्कोर आणुचंती जते थर मध्य एग्जाम कले सेम स्कोर आसुची माने सेठी स्कोर स्थिरता रोची सेटा कौन कह जाए ना हमर रिलायबिलिटी बोली कहा जाए। तो यही वर्डटा यहीटा को से खाली टिके लंग करी पचारि। तो आम करेक्ट आंसर होची रिलायबिलिटी। कंसिस्टेंसी वर्ड देख लो बिंदास मारे रिलायबिलिटी आ बेसी पढ़वार आवश्यकता भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन रही टीएलएम शुड बी यूज्ड टू। टीएलएम आम कौन पे यूज करा जाउछि से पचारि। मेक टीचिंग मोर यूजफुल, मेक टीचिंग इम्प्रेसिव, प्रोवाइड्स कॉन्क्रीट एग्जाम्पल ना फैसिलिटेट लर्निंग। टीचिंग शुड टीएलएम आम जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज करा जाउछि कौन पाई ना फैसिलिटेट लर्निंग, लर्निंग टाको सुविधा और सहज करबा पाई। ऑप्शन नंबर डी होछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग टू व्हाट एक्सटेंट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड बाय पुपिल्स इज कॉल्ड। से कहे जे गोटे सिस्टमेटिक प्रोसेस रही जहाँकि गोटे पिलाटा केते इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करछि सेटा जानिया जो आम जो टेस्ट जानिया आम जो प्रोसेसटा यूज करता कौन कह जाए। गोटे पिला केते कौन एक्सटर्नल इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करछि बा अर्जन करछि सेटा को आम जानिया आम गोटे सिस्टमेटिक प्रोसेस आम यूज करछि ताको कौन कह जाए, ता कौन कह जाए ना इभालुएसन बोली कह जाए। इभालुएसन कले ही हम जानिबा पिलाटा कौन केते मार्क रखुची कौन तार वीकनेस रही सबकि। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर इभालुएसन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही एन असेसमेंट यूज टू एग्जिबिट ए कलेक्शन ऑफ लर्नर्स हाइलाइटिंग देयर अचीवमेंट इन ए स्पेसिफिक एरिया इज। से कहूँ जे आमर गोटे आसेसमेंट होची जो थे कि लर्नर मानकर अचीवमेंट गुड़ा को लर्नर मानकर अचीवमेंट गुड़ा को कलेक्शन करा जाउची तार स्पेसिफिक एरिया को देखिकी। तो सेटा कौन कह जाए, सेटा कौन कह जाए ना पोर्टफोलियो आसेसमेंट बोली कह जाए, पोर्टफोलियो आसेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही असेसमेंट एज लर्निंग अकर्स व्हेन। तो असेसमेंट एज लर्निंग आमर केते बेले हुए से पचारि। लर्नर प्रोग्रेस द मॉनिटर्ड बाय पीयर्स, लर्नर प्रोग्रेस इज मॉनिटर्ड बाय टीचर, लर्नर्स पर्सनली मॉनिटर देयर ओन लर्निंग ना लर्नर्स प्रोग्रेस इज मॉनिटर्ड बाय पेरेंट्स। तो असेसमेंट एज लर्निंग केते बेले हुए ना ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर लर्नर्स पर्सनली मॉनिटर देयर ओन लर्निंग। सेटा कौन कह जाए ना लर्नर मैंने कौन करिए ना से जो लर्निंग को निजे निजे मॉनिटर करेंगे सेटा कह जाए असेसमेंट एज लर्निंग बोली कह जाए। ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही लर्निंग इज द मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड ट्रेनिंग, हु स्टेटेड दिस इट।
तो से कहूँ लर्निंगटा आमर मोडिफिकेशन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग माध्यम आमर बिहेवियर रे चेंजेस आसूची ये स्टेटमेंटा किए देछंती ए स्टेटमेंट देथिले किए ना एटा देथिले आपनर गेट्स देथिले ऑप्शन नंबर 4 होबो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि व्हाट इज द पर्पज ऑफ इवैल्यूएशन रो उद्देश्य कोन से पचारिछि व्हाट इज द पर्पज ऑफ इवैल्यूएशन उद्देश्य कोन से पचारिछि तो इवैल्यूएशन रो उद्देश्य होछि टू मेजर द एजुकेशनल अचीवमेंट्स एंड वर्क टुवर्ड्स इम्प्रूविंग द स्टूडेंट्स इवैल्यूएशन रो पर्पज बा उद्देश्य होछि टू मेजर एजुकेशनल अचीवमेंट माने पिलाटा केते शिखि पारिछि केते शिक्षा अर्जन करछि सेटा को मेजर करबा एंड वर्क टुवर्ड्स इम्प्रूविंग द स्टूडेंट एंड स्टूडेंट को जो तार जो एजुकेशन को इम्प्रूव करबा होछि आमर इवैल्यूएशन रो मेन पर्पज तो ऑप्शन नंबर सी हबो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि व्हिच वन डज नॉट फाइंड प्लेस इन द करिकुलम से कहूँ करिकुलम रे कोटा रो स्थान न थाए करिकुलम रे कोटा स्थान पाई न थाए से पचारि करिकुलम रे हमर कोन कोन रोची ना ऑब्जेक्टिव थाउची आउ कंटेंट थाउची आउ इवैल्यूएशन रोची किंतु टीचिंग मेथड सेमति किछि नाही ऑप्शन नंबर 4 होबो करेक्ट आंसर टीचिंग मेथड नॉट फाइंड प्लेस इन द करिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि व्हाट एजुकेशन सिस्टम शुड बी मेड फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन से कहूँ आमर जो श्रवण बाधित हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन श्रवण बाधित शिशु मानक पाई बा पिला मानक पाई आमर को टाइप रो एजुकेशन सिस्टम उपयुक्त अटे तो हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन पे कौन हम ना आप स्पेशल एजुकेशन दरकार स्पेशल एजुकेशन ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर स्पेशल एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन द बिगिनिंग ऑफ एन एकेडमिक सेशन द इंग्लिश लैंग्वेज टीचर कंडक्ट ए टेस्ट टू नो स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बाय व्हाट दे नो एंड व्हाट दे डू नॉट नो दिस इज ए और एन से कहूँ जे आमर गोटे एकेडमिक सेशन आरंभ रे इंग्लिश टीचर गोटे टेस्ट कंडक्ट करुछि से जाना चाहूँ पिलाटा स्टूडेंट माने केते कौन स्ट्रेंथ स्ट्रंग अच्छी कौन स्ट्रंग पॉइंट अच्छी स्ट्रेंथ कौन रही वीक पॉइंट कौन रही ए सब से केते कौन शिखी केते जानी ना ए सब जानापी आम कौ टेस्ट करवा स्ट्रंग पॉइंट आउ वीक पॉइंट जानापी आम कौन करवा डायग्नोस्टिक टेस्ट करवा ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर डायग्नोस्टिक टेस्ट बा निदानात्मक परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द बिगेस्ट चैलेंज बिफोर ए क्लासरूम टीचर इज टू से कहूँ आमर गोटे टीचर पाई गोटे बड़ चैलेंज रोचे क्लासरूम जीवा पूर्व कौन रोचे एनश्योर पिन ड्रॉप साइलेंस टू एवॉइड डिस्टर्बेंस मेंटेन प्रॉपर डिसिप्लिन इन क्लासरूम मेक लर्निंग प्रोसेस एंजॉयबल फॉर स्टूडेंट्स डिस्प्ले इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इफेक्टिवली तो गोटे टीचर क्लासरूम को से पाठ पढ़ावा को जीवा पूर्वर ताकू बहुत बड़ चैलेंज कोटा अटे से पचारि तो बड़ चैलेंज होची मेक लर्निंग प्रोसेस एंजॉयबल फॉर स्टूडेंट्स से केमती पिला मानकू जो लर्निंग पढ़ेबे से लर्निंग प्रोसेसटा केमती करेंगे जहाँ द्वारा सेटा एंजॉयबल हो पार माने पिला माने भल से बुझी पारे आ पिला माने इंटरेस्टिंग हो पारे से पढ़ा प्रति सेटा प्रति ध्यान देवा होची गोटे बड़ चैलेंज ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर मेक लर्निंग प्रोसेस मोर एंजॉयबल फॉर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ काउंसलिंग स्ट्रेटेजी वाज प्रपोज्ड बाय कार्ल रोजर्स एक क्वेश्चन आप एपीटीईटी क्वेश्चन एपीटीईटी आंध्र प्रदेश टीईटी एग्जाम पचारि सेटा को कॉपी करके आरएचटी क्वेश्चन ढाई तो आप अदर स्टेट क्वेश्चन देखा निहत आवश्यक यूपीटीईटी एपीटीईटी राजस्थान टीईटी सीटेट एग्जाम क्वेश्चन एसबू आमर आरएचटी ओडिशा एग्जाम पचारुची तो सेगुड़ा आम कभर करवा तो से कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ काउंसलिंग स्ट्रेटेजी वाज प्रपोज्ड बाय कार्ल रोजर्स को टाइप काउंसलिंग प्रोसेस स्ट्रेटेजी को प्रस्तावित करते तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपई लर्निंग इज इफेक्टिव व्हेन इट इज बेस्ड ऑन लर्निंगटा इफेक्टिव हम क्या आधारित हेले तो टेक्स्ट बुक रीडिंग ना ड्रिल एक्सरसाइज ना टीचर कमांड ना प्रीवियस नॉलेज तो लर्निंगटा आम इफेक्टिव हो पार केतबेले ना जितेबाला आम प्रीवियस नॉलेज उपर बेस होगी आरंभ हम
प्रीवियस नॉलेज आम पूर्व किसी जानते ताकू बेस करके आम किसी लर्निंग कर आप इंटरेस्ट लगे कहीं तुम किसी जानी आउ किसी जाना इंटरेस्ट कर किसी जानी तुम पूर्वर आउ तार अधिक किसी जाना तुम इंटरेस्ट थी सेटा हूँ प्रीवियस नॉलेज जदि जब आम किसी पढ़ा जाऊँगी आप लर्निंगटा अधिक इफेक्ट हो कहीं आम किसी टी जानते टी जानापी इंटरेस्टिंग रे ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर प्रीवियस नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द मेन पर्पज ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज टू असेस तो से कौन आमर जो सीसी रही कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रो मुख्य उद्देश्य कौन असेस करने प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग ना व्हाट स्टूडेंट लर्न हाउ टू स्टूडेंट लर्न ना प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग। तो देखो आमर कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रो मुख्य उद्देश्य कौन असेस करियो ना प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग पिलाटार लर्निंग प्रोग्रेस को से असेस करियो ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग पिलाटा केते कौन प्रोग्रेस करछि लर्निंग रे सेटा को से असेस करिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ लर्निंग टा गोटे कंटिन्यू प्रोसेस कौन पाई से पचार ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ना डेवलपिंग सर्वाइवल ना चेंज इन बिहेवियर ना एक्वायरिंग नॉलेज। तो लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ चेंज इन बिहेवियर अपन चेंजेस होउछि ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द फोकस ऑन कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज ऑन से कौन कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग टा क्या फोकस कर पचारि क्या फोकस करुच्ची तो ये आम करेक्ट देखो एनकरेजिंग इंडिविजुअल सेल्फ स्टडी ना मेमोरी बेस्ड लर्निंग ना इंटरेक्टिव एंड डिस्कशन बेस्ड लर्निंग ना फॉलोइंग टीचर्स डायरेक्शन इन टोटो। तो ये आमर करेक्ट आंसर होची कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग रो फोकस होची इंटरेक्टिव एंड डिस्कशन बेस्ड लर्निंग परस्पर भितर इंटराक्शन रहिबो परस्पर भितर डिस्कशन रहिबो परस्पर ता सहित डिस्कशन एंड इंटरेक्टिव ऑप्शन नंबर सी हेजिबो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही कंस्ट्रक्टिविस्ट इज ए लर्निंग थ्योरी बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग थ्योरीटा क्या बेस कर आधारित पचार कंस्ट्रक्टिविज्म इज ए लर्निंग थ्योरी से क्या आधारित ना कॉग्निटिव साइकोलॉजी पर आधारित कॉग्निटिव साइकोलॉजी पर आधारित ऑप्शन नंबर सी हेजिबो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु गिव्स मोर स्ट्रेस टू द फिलोसफी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म वार्डटा शुणिले माने बिंदास मारे यहाँ लेव वाइगोट्स्की लेव वाइगोट्स्की ऑप्शन नंबर डी हेजिबो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही असेसमेंट फॉर लर्निंग ऑकर असेसमेंट फॉर लर्निंग टा केते बेले हुए असेसमेंट फॉर लर्निंग केते बेले ना हमरो फॉर लर्निंग माने कोन फॉर्मेटिव असेसमेंट आउ फॉर्मेटिव असेसमेंट केते बेले होची थ्रू आउट लर्निंग प्रोसेस एंड ऑफ यूनिट एटा समेटिव असेसमेंट होची बिफोर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हमर कोन होची एटा प्लेसमेंट असेसमेंट बा प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होची तो आमर से कही फॉर लर्निंग तो फॉर्मेटिव आमर थ्रू आउट लर्निंग प्रोसेस ऑप्शन नंबर सी हेजिबो करेक्ट आंसर लर्निंग प्रोसेस समय आमर जोटा असेसमेंट होची ताकू कहा जाए फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच अप्रोच ऑफ लर्निंग प्रोवाइड्स ए नेचुरल एनवायरनमेंट टू लर्नर्स से कौन या भर कौ लर्निंग अप्रोचटा आमर पिला मानकु नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करुछि नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करुछि को अप्रोचटा ना आमर ये करेक्ट आंसर जीवो लर्नर सेंट्रिक अप्रोच प्रोवाइड्स ए नेचुरल एनवायरनमेंट टू द लर्नर ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर शिक्षार्थी केंद्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन ए चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम ए टीचर गिव्स इम्पोर्टेंस टू से कौन चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम रे टीचर का अधिक इम्पोर्टेंस दौरान फ्रीक्वेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन ना कंप्लीशन ऑफ सिलेबस व्हाट एवर वे पॉसिबल स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी प्रैक्टिसेस बेस्ड ऑन पनिशमेंट। तो देखो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में टीचर रो इम्पोर्टेंस क्या चाइल्ड सेंटर्ड कही से एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन प्रोसेस उपरे से माने अधिक इम्पोर्टेंस देवे कहीं चाइल्ड सेंटर्ड बा लर्नर सेंटर्ड अच्छे ऑप्शन नंबर सेकंड हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही एडवोकेट ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म गिव इम्पोर्टेंस टू से कौन कंस्ट्रक्टिविज्म टा क्या अधिक फोकस करुच्ची इम्पोर्टेंस दौर
को कहाँ पर इम्पोर्टेंट होची ना कन्स्ट्रक्टिविज्म आमर जो रही अप्रोच रही सी सब चाइल्ड सेंटर्ड उपरे चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम उपरे अधिक फोकस करे। ऑप्शन नंबर ए होच करेक्ट आंसर चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। नेक्स्ट रही फॉर्मेटिव असेसमेंट इज डन। फॉर्मेटिव असेसमेंटा आमर केतेबेले कंप्लीट हुए से पचारि एंड तो सबमिटिव हो गला थ्रो स्टैंडर्ड टेस्ट थ्रो द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बाय ए स्पेशल एजुकेटर ओनली। तो थ्रो आउट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फॉर्मेटिव असेसमेंट आमर केतेबेले होची ना थ्रू आउट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन रो कैरेक्टर कोटा से पचारि इवैल्यूएशन अकर्स एट द टर्मिनाल पॉइंट रे नुह एटा भूल अच्छी एटा हमर समेटिव रे जाउची। इवैल्यूएशन इज यूज बिफोर प्रोग्राम डिजाइन एटा भी नुह। इवैल्यूएशन इज कंडक्टेड ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एटा आप मानकर अटे। इवैल्यूएशन इंडेक्ट एटा भी नुह। तो ऑप्शन नंबर ड्यूरिंग टीचिंग प्रोसेस। तो आप क्वेश्चन गुड़ा टिके बुलेबे कि आप पचार तो आप देखूँ आम आसेसमेंट पर अधिक फोकस कर RHT एग्जाम पचार। तो ऑप्शन नंबर डी होच करेक्ट आंसर इवैल्यूएशन इज कंडक्टेड ड्यूरिंग टीचिंग प्रोसेस। ड्यूरिंग टीचिंग प्रोसेस थ्रू आउट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सेटा होची फॉर्मेटिव असेसमेंट अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द टाइप ऑफ इवैल्यूएशन व्हिच गिव्स फीडबैक टू स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स इज। से कहूँ जे कौ टाइप रो इवैल्यूएशन रे फीडबैक दौची स्टूडेंट मानकू ता सहित टीचर मानकू मते फीडबैक मिलुची को टाइप रो इवैल्यूएशन रे। तो करेक्ट आंसर होची फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन रे टीचर मानकू फीडबैक मिलुची ता सहित स्टूडेंट मानकू मते फीडबैक मिलुची। ऑप्शन नंबर बी होच करेक्ट आंसर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो आज लास्ट क्वेश्चन थिला ये थिला अपन लास्ट क्वेश्चन। तो आपको 35 क्वेश्चन डिस्कसन कले अपन आउट ऑफ 35 केते स्कोर रखिछन्ती कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबे जणाई परिबे। जदि वीडियो भल लागुची ताहाले निहाती गोटे लाइक करिवे ता सहित अधिक रे अधिक मात्रा रे कृपया संगे साथी मानकू निहाती भाबे शेयर करिवे। तो फ्रेंड जय हिंद जय जगन्नाथ।